नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अखबार वाले की जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। अगर बात करें भारत के युवाओं की आबादी की तो ये करीबन 25 करोड़ के आसपास है। इस लिहाज से भारत युवाओं का देश है, लेकिन भारत के युवाओं के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशाखोरी इत्यादि। लेकिन आज मैं आप सबसे एक ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा जिनके सामने भी इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत एक अखबार वाले से की और आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल अबिदीन था और उनकी माता का नाम असी अम्मा था। एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता के पास बस एक छोटी सी नाव थी जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन उससे उतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वे अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण, अच्छा रहन सहन दे पाते। इसी के कारण एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत बचपन में ही अखबार बेचने का काम चालू करना पड़ा और उससे उन पैसों से वे अपने परिवार को आर्थिक मदद करते थे। लेकिन अगर बात करें आज के भारत के युवाओं की तो कोई भी छोटे स्तर से कोई शुरुआत नहीं करना चाहता। हर किसी को बड़े बड़े बस सपने देखने हैं। अगर कुछ युवाओं को छोड़ दें तो कोई भी बड़ा काम ही करना चाह रहा है, छोटे काम से शुरुआत करना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जितने भी महान व्यक्ति या महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की। इसलिए चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों ना हो, छोटा काम क्यों ना हो, शुरुआत होनी चाहिए और सफलता आपको जरूर से जरूर मिलेगी। जब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की तो वो भी एक सामान्य ही परवरिश के स्टूडेंट थे। वो एक सामान्य स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनका मानना था कि भले आप क्यों ना कमजोर स्टूडेंट हो, लेकिन आप मेहनत और लगन से एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रामनाथपुरम से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली में कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर 1954 में उन्होंने वहां से भौतिक शास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने इंडियन आर्म फोर्स में एज अ फाइटर पायलट अप्लाई किया, लेकिन बदनसीबी देखिए उनका रैंक 9th आया और वहां सिर्फ 8 सीटें थी। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना था कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिले। इसलिए फिर बाद में उनका ट्रांसफर इसरो में हो गया। 1988 में पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद उनको नासा से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने भारत को सर्वोच्चता दी। फिर उन्होंने 1998 में सीक्रेट तौर पे न्यूक्लियर बमों का परीक्षण करके भारत को न्यूक्लियर पावर देश घोषित कर दिया। इसके बाद 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल कभी नहीं होगी, परिस्थितियां हमेशा आपके विपरीत होगी। इसलिए आपको अपनी कमजोरियों पे फोकस नहीं करके अपनी ताकत पे फोकस करना होगा। भले ही छोटा काम क्यों ना करना पड़े, करिए, पेपर बेचिए, जो भी छोटा काम हो करिए, शुरुआत करिए। शुरुआत होनी जरूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। आप महान व्यक्तियों के इतिहास उठा के देख लिए, उन्होंने सफलता के लिए बहुत छोटे स्तर से ही तैयारी की थी। मैंने एक महान व्यक्ति को पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि हमेशा अपने ताकत पर फोकस करो। क्या नहीं है इसका रोना मत रोइए, क्या है आपके पास और आप उससे क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। अपनी सफलताओं का झंडा पूरे दुनिया में गाड़िए, रोइए मत। रोने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत जरूरी है, इसलिए चाहे काम छोटा हो बड़ा हो कीजिए और अपनी सफलता का झंडा पूरी दुनिया में गाड़िए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो, नए नए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।